हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी में नया टॉपिक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता चल गया होगा अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, इन चारों के बारे में आज हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। देखने में ये तो बिल्कुल छोटे हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, लेकिन इनमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा अक्षर अल्पप्राण है, कौन सा अक्षर महाप्राण है। अक्सर करके इनमें इतना कन्फ्यूजन रहता है कि लोग भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए आज हम आपको समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको जब हम समझा देंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, तो आइए पहले हम आपको अल्पप्राण और महाप्राण बताएंगे। ये है क्या? पहले देखिए, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद, इसमें व्यंजन आएगा सिर्फ, और ये है दो, अल्पप्राण और महाप्राण। अब आप कहेंगे ये प्राण क्या है? तो प्राण यानी कि हमारा श्वास, वायु, हवा जो मुख से निकलती है वही है प्राण। तो सबसे पहले हम अल्पप्राण आपको बताएंगे कि अल्पप्राण होते क्या है। तो आइए देखिए, जिन वर्गों के उच्चारण में हवा यानी कि हमारे श्वास की मात्रा सबसे कम हो यानी अल्प हो, इसके नाम से ही स्पष्ट है अल्प प्राण। अल्प मीन्स थोड़ा, थोड़ा या कम कह लीजिए, यानी कि जिन वर्गों के उच्चारण में हमारे श्वास की मात्रा कम हो वो अक्षर, वो वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और वो वर्गों के कौन कौन से वर्ण हैं, आइए देखिए। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, और एक उच्छिप्त व्यंजन भी अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। अब आप कहेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसके लिए हमने आपको वर्ग लिख दिए हैं, आइए बताएं। वर्ग 5 हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। पहला क, तीसरा ग और पांचवा अंग, यानी कि क, ग, अंग। बोलने में हमारे मुख से श्वास, वायु की मात्रा कम निकल रही है तो ये वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। अब च वर्ग का पहला च, दूसरा ज, तीसरा और पांचवा अंग। इसी प्रकार ट वर्ग का पहला वर्ण ट, तीसरा वर्ण ढ और पांचवा वर्ण अड़। त वर्ग का पहला वर्ण त, तीसरा वर्ण है द और पांचवा है न। प वर्ग का पहला है प, तीसरा ब और पांचवा वर्ण म। और अल्पप्राण में ही अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये चारों अल्पप्राण में आएंगे। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाएंगे। और इनकी टोटल संख्या अल्पप्राण की 20 होती है, यानी कि 20 वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। कैसे? 1, 2, 3, एक वर्ग का 3, तो इसी प्रकार 3 इसका, 3 इसमें, 3, 3, 3
इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें और ये मिलाकर 4 और एक उच्छिष्ट व्यंजन मिलाकर टोटल 20 होंगे और ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं जिसका आप पहला काउंट करेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर तीसरा काउंट करेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर पांचवा काउंट करेंगे। यानी पहला लेकर एक छोड़ना है, फिर नेक्स्ट लेना है, फिर छोड़ना है, एक एक छोड़कर ये तीनों अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अब आइए दूसरा देखते हैं, महाप्राण। महाप्राण क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, महाप्राण। महा यानी कि बड़ा, ज़्यादा, जिसमें श्वास वायु की मात्रा ज़्यादा निकले, जिन वर्गों के उच्चारण में वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं आइए देखिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं और ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण यानी कि जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में हमारी श्वास वायु की मात्रा ज़्यादा निकले, वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। वो वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं और उसमें ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आएगा, श, स, स, ह। अब आप खुद बोलकर देखिए, जैसे दूसरा और चौथा, ख, घ, ज़्यादा हवा निकल रही है मुंह से, ज़्यादा श्वास निकल रही है। क, ख यानी क धीरे बोलते हैं, ख ज़्यादा, फिर ग, घ, अंग यानी कि इसमें ज़्यादा मात्रा है और इन दोनों में, तीनों में मात्रा कम है। तो महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग के और ऊष्म व्यंजन चारों आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। तो हम देखेंगे महाप्राण में दूसरा और चौथा यानी कि इन तीनों को छोड़कर जो बचे हैं, च वर्ग में छ, श, ट वर्ग में ठ, ड, त वर्ग में थ, ध, प वर्ग में फ, भ, ये आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। और ऊष्म व्यंजन श, स, ह ये आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। तो अल्प प्राण यानी जिनका उच्चारण करने में श्वास वायु की मात्रा कम निकले वो अल्प प्राण है और महाप्राण जिन वर्गों के वर्णों का उच्चारण करने में ज़्यादा निकले श्वास वायु की मात्रा वो है महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, इसमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आते हैं और इसमें दूसरा और चौथा आते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह महाप्राण है। ठीक, उम्मीद है आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आया होगा कि कौन कौन से हैं। और आप ऐसे भी जैसे याद करना हो ट्रिकी मेथड से, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग में 5 है, क, ख, ग, घ, अंग। तो आप एक ले लीजिए, 2 ठो बीच का छोड़ दीजिए, तो ये पहले अल्प कहलाएंगे। फिर जब आप इन तीनों को छोड़ेंगे तो दूसरा और चौथा ये महाप्राण कहलाएंगे। आप अपने उंगलियों के माध्यम से भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक सघोष और अघोष पे कि सघोष और अघोष क्या है। ठीक, अब सघोष और अघोष यानी कि हम जिन स्वर या व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में कंपन होता है। जिनका उच्चारण करने में कंपन हो वो
सघोष कहलाएंगे और जिनका उच्चारण करने में कंपन नहीं होता है वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सघोष वो है जिन स्वरों या व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारे मुख में कंपन हो वो सघोष है, और जिनका उच्चारण करने में कोई भी कंपन न हो वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब सघोष क्या है? सघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आइए देखिए। सघोष के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, यानी कि सभी स्वर सघोष कहलाते हैं। सभी स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और व्यंजन में कौन कौन से आते हैं सघोष में? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष के अंतर्गत आता है। कैसे? क ख कहेंगे तो बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे कंपन नहीं होगा। जैसे आएंगे ग घ अंग, यहाँ पे झंझनाहट सी महसूस होगी, हल्का कंपन होगा, तो वो सघोष के अंतर्गत आता है। यानी कि सघोष के अंतर्गत सभी स्वर आएंगे। स्वर अ आ इ ई जब बोलेंगे तो यहाँ पे कंपन होगी, हल्का सा झंझनाहट होगी, तो वो सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो सभी स्वर सघोष हो गए और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष कहलाएगा। और इसमें अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व भी सघोष है। और इसमें सघोष में ह को हम सघोष में काउंट करते हैं, क्योंकि ह हम बोलेंगे तो हमारे यहाँ पे कंपन होता है, तो ह सघोष व्यंजन है। अब आते हैं अघोष। अघोष यानी कि जिनका उच्चारण करने में बिल्कुल भी कंपन ना हो वो अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो आइए देखें अघोष में कौन कौन से आएगा। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आते हैं अघोष के अंतर्गत। और ऊष्म व्यंजन स श श, इसमें ह को काउंट नहीं करेंगे, ह तो सघोष है। ऊष्म व्यंजन का 3 श स स अघोष के अंतर्गत आएंगे। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आता है। यानी कि देखिए एक बार और, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा ये महाप्राण है, और सघोष यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष है। और अघोष में पहला, दूसरा यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन सघोष है, य र ल व ये चारों सघोष है। और ऊष्म व्यंजन स स स, इसमें ह नहीं लेंगे क्योंकि ह सघोष है। श स स ये अघोष के अंतर्गत आएंगे और सभी स्वर सघोष कहलाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों टॉपिक अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। तो एक बार कहिए तो फिर हम देख लेते हैं कि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष क्या है। अल्प प्राण यानी कि जिस वर्गों के उच्चारण में कम मात्रा में श्वास वायु हमारे मुख से बाहर निकले वो है अल्प प्राण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण
ये अल्पप्राण है और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। और सघोष अघोष, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का वर्ण आते हैं और अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन यर अलावा सघोष है, उष्म व्यंजन श, स, अघोष है और ह सघोष है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये चारों आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।